योगी जी की इस वक्त जो बातें हैं लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं योगी जी कि मानो कि आपकी बातों से ही दिन शुरू होता है, उस पे प्रतिक्रिया से ही नाश्ता होता है लोगों का, फिर उसके बाद कुछ और कहते हैं तो पूरा दिन इसी में चलता है। और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां चुनाव की कितनी बढ़ रही हैं। योगी जी, नव भारत का ये नव निर्माण मंच है। मैं शुरू करना चाहती हूँ कि हमने टाइम्स नाउ नव भारत का आगाज़ किया है। आज 45 दिन का हमारा चैनल हुआ है और पहला नव निर्माण मंच हमने उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में रखा है। और हम चाहते हैं कि मुद्दे देश के हों, विकास के हों, आम आदमियों के हों, उनकी ज़िंदगी, उनके जीवन सुधारने के हों। तो आज मैं शुरू इस बात से करना चाहती हूँ योगी जी, 9 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में लग गए हैं। ये कितना बड़ा माइलस्टोन है, कितनी बड़ी आपके लिए ये मंजिल थी? मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं और इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं कि नव भारत नव निर्माण का यह मंच इस पूरे ग्रुप के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। और उत्तर प्रदेश से आप शुरू कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये देवभूमि है, सफलता तो अपने आप ही प्राप्त होगी। बहुत अच्छे समय में आप लोगों ने इसे शुरुआत किया है और 45 दिन आज हो रहे हैं और 45 दिन के अंदर बहुत कुछ झलक इसकी देखने को मिली है। मुझे विश्वास है कि जन आकांक्षा के अनुरूप यह हिंदी चैनल प्रदेश और देश के अंदर अपना एक स्थान बनाएगा और हिंदी के प्रेमी जहां भी हैं देश और दुनिया में, उन सभी लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। आज के इस मंच के लिए मैं आपके इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभिनंदन भी करता हूं। आपने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसके बारे में जो बात कही है, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ने यानी देश का पहला राज्य है जिसने 9 करोड़ वैक्सीन के डोज अपने राज्य के नागरिकों को दिए हैं, वो उत्तर प्रदेश है। 9 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है। 9 करोड़ डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होने के नाते यानी हम आधी आबादी को सुरक्षा का एक कवच दे चुके हैं इस महामारी से। देखिए, एक डोज भी लगेगा तो WHO ने भी इस बात को माना है और नीति आयोग ने भी इस बात को माना है कि उसको सुरक्षा का एक कवच प्राप्त हो चुका है। हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और कोरोना की सेकंड वेव जितनी तीव्र थी, आपने दुनिया के तमाम विकसित देशों के अंदर के नज़ारे देखे होंगे। अलग विषय है कि जब भारत के अंदर सेकंड वेव थी तब मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा हुआ था और नेगेटिविटी बड़ी पैदा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज वही लोग मौन हैं। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ देखने को मिला, उन सब की आंखों को खोलने वाला ये सब है। और इसीलिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 में देश की आज़ादी के बाद, ठीक है, देश जब गुलाम था, उससे पहले 1917-18 से लेकर के 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू से
भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में मौतें हुई थी। उन मौतों के दो कारण थे, बीमारी से भी मौत हुई थी और भूखमरी से भी मौतें हुई थी। हमारे लिए एक एक जान कीमती है और उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है इस महामारी के दौरान। वे कोविड से भी हो सकते हैं और नॉन कोविड से भी मौतें हो सकती हैं। देश गुलाम था, सरकारें संवेदनहीन थी, उस समय नहीं हुआ होगा, कोई पुरसाहल नहीं था। लेकिन आजाद भारत के अंदर भी अनेक बार तमाम प्रकार के फ्लू आए, किसी सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। बीमारी आती थी। आज मुझे बताइए, डेंगू से मौतें आज भी हो रही हैं, डेंगू का वैक्सीन क्यों नहीं आ पाया? इससे पहले स्वाइन फ्लू आया था, इससे पहले और भी अन्य फ्लू आए थे, कभी कोई वैक्सीन, कोई दवा मार्केट में नहीं आ पाई। डेंगू के नए वेरिएंट से भी मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। और केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, दुनिया के अंदर भी ये दहशत का माहौल है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए, प्रबंधन के लिए और प्रत्येक नागरिक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपने संवेदनशील नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे सुरक्षा का जो कवच दिया, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और आज उसी का परिणाम है। भारत 2 स्वदेशी वैक्सीन 16 जनवरी से हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को लेकर के जो हम पे आरोप लगाते हैं ना, ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है, ये सबको वैक्सीन का मतलब भारत के हर नागरिक और भारत में रहने वाले हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन देंगे। और आज उसी का परिणाम है कि देश ने परसों 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दिया है और उत्तर प्रदेश ने आज 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं फ्री में वैक्सीन देने के लिए, और उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं, किसी के बहकावे में ना आए।